ओम शांति। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस। और ब्रह्मा कुमारी इस दिन को एक तारीख के रूप में नहीं देखती है, बल्कि इसे प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते को समझने और उसे फिर से जोड़ने का अवसर के रूप में मनाती है। उनका मानना है कि पर्यावरण की आज जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर हमारा मन शांत, प्रेम पूर्ण और शुद्ध होगा तो प्रकृति भी वैसे ही शांति और संतुलन में रहेगी। वैसे जब हम गुस्से में होते हैं तो आसपास का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है। वैसे ही जब इंसान लालच और स्वार्थ में डूब जाता है तो उसका असर पर्यावरण पर पड़ता है। ब्रह्मा कुमारी इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। वह केवल पेड़ लगाने का कचरा साफ करने तक ही नहीं सीमित रहती, बल्कि जड़ तक काम करती है, जो है हमारी सोच। उनका संदेश है चेतना और जलवायु परिवर्तन, यानी हमारी आंतरिक चेतना ही हमारा वातावरण को बदल सकती है। उन्होंने योगी खेती पर भी काम किया है। यहाँ किसान पारंपरिक जैविक खेती के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन भी करते हैं। उनका अनुभव है कि मेडिटेशन से न केवल पौधारोपण गुणवत्ता और बढ़ती है, बल्कि मिट्टी भी उपजाऊ बनती है और किसानों का मन भी शांत रहता है। वह एक अद्भुत प्रयोग है जो दिखाता है कि हमारी सकारात्मक ऊर्जा प्रकृति को कैसे प्रभावित करती है। इसके अलावा हम ब्रह्मा कुमारी अपने सेवा केंद्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने पर जोर भी देती है। वह बिजली और पानी का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करती है, कचरा कम करते हैं और शाकाहारी भोजन अपनाने की प्रेरणा भी देते हैं। उनका मानना है कि मांस उत्पादन में बहुत पानी और संसाधन लगते हैं, इसलिए शाकाहारी अपनाना पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। माउंट आबू में उनका शांतिवन परिसर इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां वह सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं और पानी के पुनर्चक्रण पर भी काम करते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं और दुनिया भर में लोगों को यह संदेश देते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए आंतरिक बदलाव बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सरकारों या बड़ी संस्थाओं का काम नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वह अपने मन को साफ रखे और प्रकृति के साथ प्रेम से जुड़े। ओम शांति।